Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Lecture number 2, Simple Linear Regression Solve Numerical Questions. ओके, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइंस बिटवीन प्रेडिक्ट एंड फूड पॉइजनिंग फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर उन्होंने हमें रिग्रेशन लाइंस हमसे पूछे कि आप फाइंड करें लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइंस। एक लाइन नहीं बल्कि लाइन, इसका मतलब है आपने यहाँ पर एक्स ऑन वाई भी कैलकुलेट करना है और इसके अलावा वाई ऑन एक्स भी आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें x और वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यूज़ गिवन है। x जो है वो है क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स अप्लाइड और y जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब इसमें इसके अलावा उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ए एंड बी। जो दो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, एक तो पहले आप उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। सेकंड का है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये जो सेकंड में उन्होंने कहा है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर x की वैल्यू 10 हो, यानी कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो ये हम रिग्रेशन लाइन जो कि हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होती है लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन जो बनेगी y ऑन x, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो फार्मूलाज हमारे पास जो है रिग्रेशन लाइंस या इक्वेशंस जो है वो हमें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले है एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन ऑफ y डिपेंडिंग ऑन x। ठीक है जी, ये y ऑन x है। डिपेंडिंग का ये मतलब होता है कि y ऑन x है। तो उसके लिए हमारे पास जो लीस्ट रिग्रेशन लाइन बन रही है वो है y हैट इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x इंटू x। x वो वैल्यू होगी जो हमें, अगर जैसे उन्होंने कहा था कि इफ़ x इज इक्वल टू 10 देन कैलकुलेट y, तो ये हम इससे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया गया है b y ऑन x, किस तरह हमने सॉल्व करना है उसका फार्मूला गिवन है, और a y ऑन x किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसका फार्मूला है। यहाँ पर a y ऑन x को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a y ऑन x। अगर आप इसके साथ y ऑन x ना भी लिखें तब भी ठीक है, लेकिन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर 2 रिग्रेशन लाइन इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो y बार माइनस बी वाई ऑन एक्स बार, क्योंकि ये बेसिकली समेशन y बाई n जो है वो y मतलब इसका मीन है y का, और समेशन x बाई n जो है वो x का मीन है। तो इसलिए आप इसको यूँ लिख सकते हैं। सेकंड अगर आप देखें, सेकंड में भी उन्होंने हमें एस्टिमेटेड लीस्ट के रिग्रेशन लाइन ऑफ x डिपेंडिंग ऑन y। अब जब x डिपेंड कर रहा है y पर तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो रिग्रेशन लाइन बन रही है वो है x हैट। y में y हैट था, यहाँ पर x हैट है इज इक्वल टू a x ऑन y एंड प्लस b x ऑन y एंड y, यानी कि यहाँ पर आपको y की कोई वैल्यू दी जाएगी, उससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वेयर b x ऑन y, यहाँ पर हमारे पास इसका भी फार्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पर a x ऑन y का भी फार्मूला है। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं x ऑन y इज इक्वल टू x बार माइनस बी एक्स ऑन वाई एंड वाई बार, जिस तरह से भी लिखें जिस तरह आपको आसानी हो। अब इन फार्मूला में जो जो वैल्यूज़ हमने सॉल्व करनी है वो हम टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम उन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको ये दोनों फार्मूलाज जो हैं, यानी कि एस्टिमेटेड लीस्ट के रिग्रेशन लाइन जो है y ऑन x एंड x ऑन y, इसके सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ओके। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि रिग्रेशन लाइन में जो फर्स्ट हमारे पास है वो है लीस्ट के रिग्रेशन लाइन ऑफ y डिपेंडिंग ऑन x। तो फर्स्ट हम y ऑन x लेंगे। तो इसमें जो हमारे पास लाइन है वो है
यानी कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, वो है वाई हैट इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स और साथ एक्स आ जाएगा। तो इसमें हमें बी वाई ऑन एक्स सॉल्व करना है और ए वाई ऑन एक्स। तो बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर ए का जो है वाई ऑन एक्स उसका फार्मूला है वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स एंड एक्स बार। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि आपके फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। तो फॉर दिस केस हमें एक चाहिए समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन एक्स तो हम ले लेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। और एन की वैल्यू, एन जो होता है वो शो करता है नंबर ऑफ़ आइटम्स को, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स को, यानी कि कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर हैं। तो वो आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो n फॉर दिस केस हमारे पास 10 है। तो n की वैल्यू हम अपने पास 10 लिख लेते हैं। अब समेशन एक्स वाई चाहिए तो वो हम x और y के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर चाहिए तो वो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू का स्क्वायर लेने से। इसी तरह से हमें नेक्स्ट जो रिग्रेशन लाइन है उसमें y स्क्वायर भी रिक्वायर्ड होगा। तो वो किस तरह से आएगा कि y की वैल्यूज़ का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इसलिए हम पहले सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी रिग्रेशन लाइन्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं कि x और y को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x और y को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 17 और 36 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 612। इसी तरह से फिर हम 13 और 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 598। इसी तरह से 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, इसको रब कर लेते हैं और दोबारा से लिख लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 525 एंड फिर हम 16 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 384, 72, 198, 378, 198, 14 एंड 96। इसी तरह से हमें एक्स स्क्वायर लेना है और x की वैल्यूज़ हर एक वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे। जैसे हम 17 का पहले स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 289। इसी तरह से 13 का लेंगे तो 169 एंड सो ऑन 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ का आप स्क्वायर लेते जाओगे और वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखते जाओगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद होंगे, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है। इसके बाद हम वाई स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर लेने के लिए हमने क्या करना है, वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाएंगे। तो वाई हमारे पास जैसे कि 36 है तो 36 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1296। इसी तरह से 2116, 1225 एंड 24 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 576, 144, 324, 729, 484। इसी तरह से आपको पता है कि 2 का स्क्वायर लिया जाए तो 4 आ जाता है और 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64। यहाँ पर हमने तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इनका सम करना है, यानी कि इनको तमाम कॉलम्स को 1 बाय 1 हमने ऐड करना है। हर कॉलम की वैल्यू को ऐड करेंगे
तो वो इसका समीशन बन जाता है, उसको इसका सम कहा जाता है, यानी सम ऑफ दिस कॉलम, जो भी वेरिएबल ऊपर शो हो रहा है वो साथ लिख दिया जाता है। तो फर्स्ट हम जब x की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यानी कि 17 प्लस 13 प्लस 15 एंड सो ऑन 12 तक हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 120। अब ये शो कर रहा है समीशन x को, ये हमारे पास आ जाएगा समीशन x। आप इन वैल्यूज़ को अलग से लिख भी सकते हैं ताकि आसानी रहे, बजाय कि आप बार बार इसको टेबल में देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हम y की कॉलम को ऐड करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 230। अब ये समीशन y को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से x y की वैल्यूज़ को हम जब ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 3075। अब ये आ जाएगा समीशन x y, यानी कि जब आप ऐड करते जाते हैं तो वो उसी वेरिएबल का जो ऊपर दिया जाता है उसके साथ समीशन लग जाता है। एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1566, ये आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर। ये लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। वाई स्क्वायर, इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6962, और ये आ गया समीशन वाई स्क्वायर। अब हम जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं बी वाई ऑन एक्स, वो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू आप देखें n इज़ अ 10, ये हमने पहले से यहाँ पे लिख दिया है कि n की वैल्यू 10 है, और इसके साथ समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई की वैल्यू है 3075, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास है समीशन एक्स इज़ अ 120 एंड समीशन वाई 230। इसी तरह से नीचे आप ऐड कर दोगे 10 समीशन एक्स स्क्वायर 1566, और इसी तरह से यहाँ पर समीशन एक्स आपको पता है 120, और उसका अपने होल का स्क्वायर ले लेना। अब आप इन वैल्यूज़ को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको जब यहाँ नीचे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30750। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 120 और 230 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2760। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सारा काम आपने कैलकुलेटर से करना है। 1566 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15660 आ जाएगा। 120 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 14400। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 3150, और डिनोमिनेटर को भी इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा 1260। अब इसको इस पर डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 2.5, यानी कि हमारे पास बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू है 2.5। हमेशा आपने पहले बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम ए वाई ऑन एक्स लेते हैं, जो कि है y बार माइनस बी वाई ऑन एक्स बार। फॉर दिस केस आप देखें तो हमें y बार और x बार की वैल्यू चाहिए, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y बार इज इक्वल टू समीशन y डिवाइडेड बाय n। तो आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो समीशन y इज़ आ 230 एंड डिवाइडेड बाय 10, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 23। ये कैंसिल हो गया, या आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लें। इसी तरह से x बार समीशन x बाय n, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 12। तो वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। इस तरह ज़रा सॉल्व करना आसान हो जाता है, वरना फिर आप तमाम वैल्यूज़ लिखेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। y बार की वैल्यू है 23। यहाँ पर हम इसको बॉक्स में कर लेते हैं ताकि गलती ना हो हमसे, और x बार की वैल्यू है 12। तो y बार इज़ 23 माइनस बी वाई, पास x बार की भी वैल्यू आ गई, y बार की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसे हम पुट कर देते हैं ए वाई ऑन एक्स की इक्वेशन में। तो y बार इज़ 23, बी वाई ऑन एक्स इज़ 2.5 एंड x बार इज़ 12। तो ये हमने पुटिंग कर दी, तो
तो इससे हमारे पास आ गया 23 और 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है, इससे माइनस करेंगे तो -7। तो यहाँ पर हमारे पास y ऑन x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इसमें परेशान नहीं होता, नेगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव भी आ सकती है। तो ये वैल्यू आ गई -7। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है, ये एस्टिमेटेड लाइन, इसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं कि क्या आती है हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन। तो नेक्स्ट हम करेंगे एस्टिमेटेड लाइन जो थी वो थी y हैट इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x इंटू x। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। a y ऑन x की वैल्यू थी -7 एंड b y ऑन x की वैल्यू थी 2.5। तो इस इक्वेशन में हमने पुटिंग की a y ऑन x, तो आ गया -7 प्लस b y ऑन x 2.5 एंड x। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आ गई। इसको एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन भी कहा जाता है और फिटेड रिग्रेशन लाइन भी बोला जाता है। आप इसके साथ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड, और आप इसको कह सकते हैं फिटेड रिग्रेशन लाइन। इसके लिए y ऑन x। तो अब हम अगर क्वेश्चन की तरफ जाएं दोबारा, तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा था सेकंड इसके पार्ट में कि अगर हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने एस्टिमेटेड लाइन फाइंड आउट कर ली है। कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 10 हो। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी एस्टिमेटेड, क्योंकि ये एस्टिमेटेड लाइन इसीलिए फाइंड आउट की जाती है ताकि प्रेडिक्शन दी जाए किसी भी वैल्यू के लिए। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने x की वैल्यू दी है और हमेशा प्रेडिक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से दी जाती है डिपेंडेंट के लिए। तो ये 10 आ गया, तो -7 इसको आपने मल्टीप्लाई किया 25, तो वैल्यू आ गई 18। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू 18 होगी। तो ये हमने एस्टिमेट लगा लिया अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन से। अब फर्दर हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास x जो है वो डिपेंडेंट ऑन y है तो रिग्रेशन लाइन क्या आएगी, और उसके लिए a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे x ऑन y। तो ये हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है वो है x हैट इज इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y y। आप इसके साथ x ऑन y ना भी लिखें तब भी ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है b x ऑन y इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। यहाँ फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें आ जाएगा n समेशन वाई स्क्वायर, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है समेशन वाई होल स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू जैसे कि हमने पहले भी फाइंड आउट की थी वो थी 10, और समेशन एक्स वाई इज़ 3075, और समेशन एक्स 120 एंड समेशन वाई 230 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर हमें चाहिए समेशन वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 6962, और माइनस समेशन वाई
230 और इसका हम होल स्क्वायर लेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30750 और इन दोनों को 120 और 230 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2760 डिवाइडेड बाय 6962 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 69620 माइनस 230 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 52900। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वैल्यू आ रही है 3150 डिवाइडेड बाय 16720। इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने से वैल्यू आ रही है 0.19। यहाँ पर हमने बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें चाहिए ए एक्स ऑन वाई, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है एक्स बार माइनस बी वाई बार। इससे पहले हमने ये एक्स बार की वैल्यू भी सॉल्व की हुई है जो कि थी 12 और वाई बार की वैल्यू थी 23। तो इनको बार बार कर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही दफ़ा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जस्ट पुट करेंगे वाई बार इज़ अ 12 माइनस बी एक्स ऑन वाई जो है उसकी वैल्यू है 0.19 एंड वाई बार की वैल्यू है 23। यहाँ पर हम 12 माइनस 0.19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 4.37। इसको माइनस करें 12 से तो वैल्यू आ जाएगी 7.63। तो देखिए इस केस में ये वैल्यू आई है पॉजिटिव। एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7.63 एंड बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू थी 0.19 और यहाँ पर एस्टिमेटेड और आप कह सकते हैं फिटेड रिग्रेशन लाइन ऑन एक्स ऑन वाई क्या है जी, एक्स एट इज इक्वल टू ए एक्स ऑन वाई प्लस बी एक्स ऑन वाई इंटू वाई। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या किया, लेकिन अगर आप पूरा लिखना चाहें तब भी ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स ऑन वाई इज़ 7.63 प्लस बी एक्स ऑन वाई इज़ 0.19 एंड वाई। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें उन्होंने हमें कोई आगे वैल्यू नहीं पूछी, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पर। और अगर आपको इसमें कुछ समझ ना हो तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो अगर